नमस्कार दोस्तों, मेरे इस चैनल पर स्वागत है। दोस्तों ने तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि यह है चैनल कबीर दर्शन को समझाना है। आज बात करेंगे कबीर के वंशज कौन है जो कबीर को असली गद्दी के अधिकारी है या असली कबीर का ज्ञान दे रहे हैं। वे कौन है? हम कैसे पहचान करेंगे कि ये कबीर का वंश है? क्योंकि कबीर जी ने कहा है कि 13वें पंथ हम ही चले आए, सब पंथ मिट के एक पंथ बनावे। कलयुग के 5500 वासा, तब होगा वचन साचा। कबीर जी ने के असली जो वंश कौन है? कुछ लोग कहते हैं कि कबीर जी ने हमारे पीढ़ी को आशीर्वाद दिया है, हम कबीर के असली वंश हैं, हमारे पास कबीर का असली ज्ञान है और हम ही मुक्ति देंगे, कबीर का असली गुरु गद्दी हमारा है, हम कबीर के असली वंश हैं, इत्यादि इत्यादि बात करते हैं। इन सब में आओ देखते हैं कि कबीर जी ने स्वयं क्या कहा था। धनी धर्मदास जी को उसने बहुत सारे बात समझाया था और एक चीज कही थी कि वचन जो हमरा माने सोई वंश हमार। ध्यान से देखना, कबीर जी कहते हैं कि वचन जो माने सोई वंश हमार। कबीर जी कह रहे हैं कि जो हमारा वचन मानेगा वही हमारा असली वंश होगा, वंशज होगा, वही हमारा असली अनुयायी होगा जो हमारा वचन मानेगा। अब यहाँ पर यह दावा करना कि हम असली वंशज हैं, हमें वंशज हैं, हमारा गुरु गद्दी चल रहा है, हमारा कबीर का गुरु गद्दी चल रहा है, ये सबसे कुछ नहीं होगा। जहाँ पर कबीर जी का वचन माना जाएगा वहीं पर वही कबीर का असली वंश होगा। अब चाहे वो मुंह से कहें या ना कहें, क्योंकि गुड़ खाने से मीठा होता है, गुड़ गुड़ कहने से नहीं। कुछ लोग कह रहे हैं कि कबीर के हम असली वंशज हैं, तो इसका मतलब नहीं है कि वो कबीर के असली वंशज हो जाएंगे। कुछ ऐसे भी हैं जो नहीं कह रहे हैं और हो सकता है वो कबीर का वंश निकल जाए, क्योंकि यहाँ पर कबीर जी स्वयं कह रहे हैं जो वचन जो माने सोई वंश हमार। अब कबीर जी का वचन क्या है? 33 अरब ज्ञान है फाका, मूल ज्ञान को गुप्त कर रखा। अब कुछ लोग कह रहे हैं हम तो कबीर के वचन मान रहे हैं, उसका कबीर सागर पढ़ लिया, अनुराग सागर पढ़ लिया, बीजक पढ़ गया। तो कबीर जी ने कहा 33 अरब ज्ञान है फाका। हमने जितने भी धार्मिक पुस्तकें हैं, कबीर सागर, अनुराग सकल, जितने भी कबीर वाणियाँ, साखी, दोहे, पद हैं, उन सब में 33 अरब ज्ञान कहा है, लेकिन मूल ज्ञान को गुप्त कर रखा। लेकिन वहाँ पर वो मूल ज्ञान को नहीं रखा है, तो ये तो वचन नहीं हुआ। कबीर जी के वचन बहुत सारा है, 33 अरब वचन है उसके। ये वचन को कबीर जी नहीं, वचन जो माने सोई वंश समर वचन, तो कबीर जी सारे बहुत सारा वचन है। कबीर जी ने भी कहा है कि आँख न मूंद, कान न रूंद, तनिक कष्ट दारो, खुले से देख सुंदर रूप न। कबीर जी ने आँख बंद करके साधना करने को नहीं कहा था, कान बंद करने को नहीं कहा था। कबीर जी ने योग साधना समाधि लगाने को नहीं कहा था। ये कबीर का वचन है। कबीर ने कहा था मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, न मंदिर न मस्जिद न काबा कैलाश में, न मैं भंवर गुफा में रहता, न जो मड़ी मसान में, न जोग समाधि में रहता। कबीर जी ने कह दिया कि न मैं समाधि में रहता, न व्रत उपास न मूर्ति, कुछ नहीं। आज कुछ लोग हैं उसके नाम से नाम तो लेते हैं लेकिन व्रत उपास रहते हैं। कुछ लोग हैं नाम तो लेते हैं लेकिन समाधि पुजवा रहे हैं, समाधि बनवा दिए। तो कबीर जी ने कहा ना मैं तीर्थ में, न व्रत न उपास, न मंदिर न मस्जिद, न काबा न कैलाश, न शमशान घाट, न समाधि में रहता, न मकबरा, कहीं नहीं है वो, न सांसों की सांस में।
क्या है कबीर जी का वचन, इसको समझना है। तो कबीर जी के वंशज की यही पहचान है कि जो कबीर के अनुसार ज्ञान दे। कुछ लोग कहते हैं कि कबीर जी सार नाम देते थे, वो 3 बार में देते थे। कबीर जी ने कहा, मौको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास खोजत थे मिल जाऊंगी पल भर की तलाश में। यहाँ कबीर जी ने पल भर की तलाश कहा है। हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि 3 बार में दिया जाएगा, 2 बार में नहीं दिया जाएगा। ऐसा नहीं है। परमात्मा की प्राप्ति सहज ही एक पल में हो जाता है। कबीर जी का खुद का वचन है, गुरु गुरु सब कहे गुरु न जाने कोई, गुरु साचा कहे जो हरि पल में होए। संत संत कहे संत न जाने कोई, एक पल में हर दिखा दे सोई पूर्ण संत होए। कबीर जी का वचन है कि संत सब कहे संत न जाने कोई, एक पल में जो हर दिखा दे, हरि हरि यानी हरि पूर्ण संत जो है। यहां पर कबीर जी ने कहा है एक पल में उसका दर्शन होता है। अष्टावक्र जी ने राजा जनक को कहा था कि हे राजन, घोड़े से चढ़ने और उतरने में जितना समय नहीं लगता उतने ही कम समय में परमात्मा की प्राप्ति हो जाता है। यह अष्टावक्र जी ने भी कहा कि परमात्मा की प्राप्ति सहज और सरल हो, एक पल में होता है। यही बात वशिष्ठ जी ने राम जी को कहा कि हे राम, फूलों को मसलने में जितना समय लगता है उतने कम समय परमात्मा का दर्शन हो जाता है। कबीर जी तो यहाँ पर तो संतों ने कहा कि परमात्मा की प्राप्ति सहज ही हो जाता है, फिर ये सार नाम देने में इतना समय क्यों, 1 बार में, 2 बार, 3 बार में नहीं, ये वो नहीं है। कबीर जी ने धनी धर्मदास जी को जब ये सार नाम दिया था तो वो एक पल में दे दिया था, और सार नाम कोई मुंह में बोल के नहीं दिया गया था, न लिख के दिया गया था, क्योंकि वो बोल में नहीं आता अबोल है, लिखने में नहीं आता अलेख है, कहने में नहीं आता अक है, उसका कोई नाम नहीं अनामी है, अडोल है, अखंड है। तो ये सार नाम एक अलग चीज है। सार नाम को पहचान कराया था धनी धर्मदास जी को। मेरे पास उसका भेद है, मैं यहाँ पर नहीं बताऊंगा। धनी धर्मदास जी को कबीर साहब ने उस सार नाम दिखाया था, पहचान कराया था कि ये देखो ये है सार नाम, पहचानो इसको, ये सार नाम है, ये इसको पहचानो। एक संकेत में दिखाया था, वो संकेत बता दे, वही कबीर जी का असली भेद जानता है, कबीर का वचन मान रहा है। कि सार नाम जैसे कबीर जी ने धनी धर्मदास जी को दिया था, वैसा ही अगर वो दे रहा है तब तो वो कबीर का वंशज कहलाएगा ना। तो सार नाम कबीर जी ने धनी धर्मदास जी को कैसे दिया था, दास के पास उसका सबूत है, दास जानता है परमात्मा की दया से। तो ये है, तो वचन जो माने सोई वंश हमार, जो कबीर जी के ज्ञान को दे रहा है, कबीर जी ने जैसे धनी धर्मदास जी को दिया था, वही उसका असली वंशज होगा, कि कहने से कुछ नहीं होगा। वो सारा नाम देने का एक तरीका है, जैसे को धनी धर्मदास जी को दिया था, वो संकेत वर्ड है, वो संकेत है। तो यहाँ पर केवल कि कहने से, बड़ाई करने से कुछ नहीं होगा कि हम कबीर के असली वंशज हैं। उसके ज्ञान को दो, ये बताओ कि कबीर जी ने धनी धर्मदास को क्या दिया था और कैसे दिया था। सारनाम तो दिया था, लेकिन कैसे दिया था, सारनाम का क्या स्वरूप है, ये जो भेद जानता है वही वो कबीर जी का असली वंशज कहलाएगा। तो दोस्तों, मेरा मकसद कबीर जी का ही दर्शन को आपके सामने प्रस्तुत करना है, ताकि उसके नाम लेकर कोई आपको दिग्भ्रमित न करे, आपको माया जाल में न फंसाएं और आप सहज ही मुक्ति पा जाएं। क्योंकि कबीर जी ने सभी के लिए बड़े ही सरल ढंगों में ज्ञान लाया है, और ये लोग कबीर का नाम लेके आपको और दिग्भ्रमित कर रहे हैं। तो मेरे इस चैनल का मकसद है कबीर जी के विस्तृत जो ज्ञान है और जो मूल ज्ञान है उसको सरल शब्दों में आपके सामने लाना, और जैसा का तैसा लाना, तब आप मुक्ति पाएंगे।
तो वही अंत में कबीर का वचन सो माने सोई वंश हमार। जो कबीर का वचन मान रहा है वही उसका असली वंशज है। कैसे लगे वीडियो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।